हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप देख सकते हो आज द्रोणाचार्य सीरीज का दूसरा सेशन है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दोबारा से, वही जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पूछे गए थे। हमने कल भी कई सारे क्वेश्चंस करे थे और उसी के बेसिस पे आज भी कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वे में होंगे। और साथ में ना हम वो वाले सारे सीक्वेंट्स को देखेंगे जो अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होगी और ये जो सीरीज है हम इसको लगभग कंटिन्यू ही रखेंगे और आने वाले कुछ दिनों में हम हो सकता है कि कुछ मैराथन्स भी करें जल्दी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को एक नए जोश और उल्लास के साथ। सीजन 2 गुरु द्रोणाचार्य सीरीज भाग 2। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से करेंगे। When was the world secular added the preamble of the Indian Constitution? जो आपका एक सेक्युलर वर्ड है जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया एक क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे, आप जानते हो जो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, संविधान से संबंधित जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान के बनने के बाद में जोड़ा गया था और उसी में कई सारे आपको शब्द देखने के लिए मिलते हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्रता। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया था। पहले इसका नाम क्या था? पंथ निरपेक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज प्रणाली भारत में किसके अनुशासन पर लागू की गई थी? पंचायत राज से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि हु रिकमेंडेशन वाज द पंचायत राज? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन करी थी, इम्पोर्टेंस इन इंडिया? और ये एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जानते होंगे एक समिति तैयार करी गई थी, उसका नाम क्या था? सैयद समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति या गॉडगिल समिति। उस समिति का नाम क्या था जिसके माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? जो व्यवस्था थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, आप जानते होंगे, बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से किया गया था। और ये वही समिति थी जिसने गांव प्रदेश में जाकर के इन अनुशंसाओं का प्रदर्शित करा था और भारत के समस्त बोर्ड के सामने इस पंचायत समिति का लागू करने की डिमांड करी गई थी। कहां पर होती है पंचायतें? ग्राम स्तर पर। कहां पर? ग्राम स्तर पर पंचायतों का आविष्कार किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution provide the rights of education? Equality, right to equality, education वाला दूसरा है। एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है जो आपको
राइट प्रदान करता है इक्वेलिटी से रिगार्डिंग। ध्यान करेंगे, आपको पता होगा इक्वेलिटी से जो रिगार्डिंग है वो 14 से लेकर के आपको 18 तक पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप कह सकते हो कि सर आर्टिकल नंबर 14 ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल एक 14 है, 14 से लेकर के 18 है, जिसके अंदर कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, 14, 15, 16, 17 और 18, जिसमें उपाधियों का भी अंत किया गया है और जितनी भी छुआछूत का भी अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्वेश्चन 2020 का पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल 2020 का पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था। किससे संबंधित था याद करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? एसएससी सीजीएल 2018 के पूछे गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। आप अगर पूरे वर्ल्ड मैप को देखोगे तो सबसे अधिक रीजन को कवर करके प्रशांत महासागर अपना स्थान बनाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में ग्रीन क्रांति के जगत, हरित क्रांति के जनक कौन है? ध्यान रखेंगे, एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। हरित क्रांति आपको याद होगी 1960 के दशक में होने वाली एक ऐसी क्रांति थी, ठीक है। कब? 1960 के दशक में हुई थी, इसका ध्यान रखेंगे। और इसी समय पर हमारे भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के माध्यम से एक नारा दिया गया था, जय जवान और जय किसान। जय किसान इसी समय का एक नारा था। और याद करेंगे, इसी समय में भारत को भी युद्ध की आशंकाएं झेलनी पड़ी थी। 1962 का युद्ध और 1965 का युद्ध, जो भारत और एक चाइना के साथ था। इसी दरमियान में भारत को कई समस्याएं झेलनी पड़ी थी। और उसी समय पर हमारे भारत में हरित क्रांति का दौर चल रहा था, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी वॉर से रिलेटेड। और उस समय जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम रखेगा? एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? साइंस का क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन केसेस नाइट ब्लाइंडनेस? आपने देखा होगा ना, बच्चों में अधिकतर समस्याएं रहती हैं कि मम्मा दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें विटामिन सी की कमी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण रतौंधी रोग होता है, जिससे कि चश्मा बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे कौन सी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन सी आपको पता होगा खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन B12 आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन डी जो आपका धूप इनके रिसोर्सेज माना जाता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, धूप ब्रैकेट्स। आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कैर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से स्कैर्बी होता है। और विटामिन सी आपको खट्टे फलों में पाया जाता है।
इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे क्या क्या होता है। आंवला हो गया, गाजर हो गया। गाजर गाजर किससे संबंधित है? विटामिन ए से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से डेफिशिएंसी होता है, जिसका नाम है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस होल्ड? एसएससी 2021 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना हमने चैप्टर में डिस्कशन करी थी 1885 में एयू होम्स के माध्यम से करी जाती है। एयू होम्स के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना करी जाती है और इसके जो प्रथम सत्र था वो बम्बई में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ सन्स एनर्जी? एमटीएस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परमाणु संलयन, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, या फिर ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण। ध्यान रखेंगे, जो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका रासायनिक नहीं बल्कि परमाणु संलयन है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रकार की हीलियम और लिथियम गैसेस का भी अनुग्रह माना जाता है साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिका एसएससी सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? व्हाट रोट द बुक ऑफ इंडिका? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, या डी आर्यभट्ट। ऑप्शन डी या आर्यभट्ट, जल्दी लगाएंगे। ऑप्शन ए मेगास्थनीज के द्वारा से इंडिका पुस्तक को लिखा गया था। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसकी थी? आपकी कौटिल्य के माध्यम से अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? विच एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ लाइफ? एसएससी सीजीएल, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जल्दी इसका आंसर देंगे। ध्यान रखेंगे, कार्बन को आपको जीवन का तत्व माना जाता है। अगर जीवन की उत्पत्ति के लिए गैस पूछी जाती तब हम इसका कह सकते थे कि सर सी इसका आंसर होगा, बट सी इसका आंसर नहीं होगा। सी आपको पता है एक प्राणदायक वायु होती है जो हमें सांस लेने में जरूरी होती है। और नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो सबसे बराबर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और हाइड्रोजन आपको पता है पानी के संलयन के लिए काम आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ साइक्लोन कॉल्ड? एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। चक्रवात से संबंधित है। कहता है कि चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। क्लाइमेटोलॉजी, बादल की तीव्रताओं को नापने के लिए, या फिर हम जो भी आसमान से संबंधित बात करते हैं। मेट्रोलॉजी या फिर जियोलॉजी? ध्यान रखेंगे, मेट्रोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। और जियोलॉजी आप जो भूविज्ञान के विषय में बात करते हैं। मेट्रोलॉजी का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट ऑप्शन। मेट्रोलॉजी आपका साइक्लोन के अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाटा कंज्यूमर ने, रिसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। टाटा मोटर्स ने, कंज्यूमर्स ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? इसमें कैपिटल फूड्स के बारे में बात करता है कि जो टाटा है उसने कितने परसेंट अपना हिस्सेदारी लगाया फूड्स के अंदर, किसमें? कैपिटल फूड्स में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 87% या ऑप्शन डी 93%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 100% की हिस्सेदारी है। कितने परसेंट की है? 100% की हिस्सेदारी को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई थी या किया गया था? हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन, जिसको आप कॉप नाम से भी जानते हैं, कॉप 29 के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ध्यान रखेंगे, यूएसए, अफगानिस्तान, इंडिया या अजरबैजान, बाकू। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? अजरबैजान, बाकू में इसका आयोजन किया गया था। किसका? जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे, डेली 7 बजे आपकी आपका ब्रह्मास्त्र बाद में हम लॉन्च करेंगे, इसके बाद जब ये सीरीज हो जाएगी इसके बाद ब्रह्मास्त्र आएगी, परंतु जो द्रोणाचार्य है ये आपकी डेली रात को शाम को 7 बजे क्लास रहेगी। जुड़ना ना भूले, डेली शाम को 7 बजे द्रोणाचार्य सीरीज। ऑप्शन डी अजरबैजान, बाकू इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की थी? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है रिसेंट टाइम में जो वर्तमान समय में जिसमें ज्वालामुखी फटी थी और जहां पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी? इसको इमरजेंसी का आयोजन किया था। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन बी आइसलैंड। ध्यान रखेंगे, आइसलैंड अभी हाल ही फिलहाल में ज्वालामुखी फटा है, जिसके बाद आइसलैंड की जो सरकार थी वहां पे उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया था? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया था? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया था? ऑप्शन है ए ओरिएंटल बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी यस बैंक या डी आपका एचडीएफसी बैंक। जल्दी बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा राइट है। ध्यान रखेंगे, हाल ही में एसबीआई बैंक के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया था, जिसका ये एक योजना थी जिसके अंदर पर्यावरण से संबंधित लोगों से फंड जुटाना था जो एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट में यूज किया जा सके। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द राइट कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू द प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल 2024 शिफ्ट फर्स्ट, सेम उसी तरीके से सीएचएसएल में शिफ्ट थर्ड में सेम क्वेश्चन पूछा गया है
ये 2024 का है और ये 2022 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको बताना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और रक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय ने कितने प्रकार के रिट जारी करता है। ए है 4, 6, 5 या 7। ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से 5 प्रकार के रिटों को जारी किया जाता है। कितने प्रकार के रिट? 5 प्रकार के रिटों को जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए रिट एक बार देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, रिटों से संबंधित देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिटों को जारी किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका प्रतिषेध, चौथा होता है आपका उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार पृच्छ। पांचवा होता है आपका अधिकार पृच्छ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखेंगे 5 प्रकार के रिट जारी करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका रिट किसी कैदी के हिरासत कानूनी वैधता को चुनौती देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है, चैलेंज द लीगल वैलिडिटी ऑफ द पर्सन्स डिटेंशन। सेम ध्यान रखेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2021 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? याचिका से संबंधित है, किसी कैदी से, तो ध्यान रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बस ये एक ऐसा है जिसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 3 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर समक्ष उसको पेश करना जरूरी हो जाता है और उसको वजह बतानी पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। चार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड से संबंधित क्वेश्चन है। चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा है चार? इन विच स्टेट इज द चार कूटू फेस्टिवल वाई सेलिब्रेट? ध्यान रखेंगे झारखंड, गोवा, मिजोरम या केरल, कौन से राज्य में चार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ध्यान रखेंगे मिजोरम के अंदर, मिजोरम स्टेट में चार कूट त्योहार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? ध्यान रखेंगे डेमोग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है, जनसंख्यांकिकी। जनसंख्यांकी डेमोग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है। जहां कहता है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या त्रिपुरा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी या त्रिपुरा। जल्दी बताएंगे इसका ऑप्शन अपने सूझबूझ के हिसाब से, और ध्यान रखेंगे कि सिक्किम इसका सही आंसर है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 2011 की जनगणना के अनुसार पता लगाया गया कि वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति पर किलोमीटर से भी कम है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे, हम ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस को आपके सामने लेकर के आते रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 20, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ध्यान रखेंगे भवई गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए भवई किस राज्य की है? ध्यान रखेंगे गुजरात से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया क्वेश्चन है या आने वाले पेपर्स में इस प्रकार के प्रश्नों का पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट।
अली अकबर खान का संबंध किस अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली वर्दी अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान was associated with the which musical instrument? ध्यान रखेंगे ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही है। सारंगी, मजीरा, बीना या सरोद? सारंगी, मंजीरा, बीना या फिर आपका सरोद? ध्यान रखेंगे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। कहता है कि जो आगे अली अकबर खान थे इनका संबंध सरोद से संबंधित था। किससे संबंधित था? सरोद से संबंधित था। सरोद एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कहता है कि अली वर्दी खान एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो सरोद वादन में अपनी अहम महारत के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? सरोद वादक के लिए जाने जाते थे। सरोद वादक के लिए जाने जाते थे। जो सरोद वादक के लिए अपनी महान हैरत के लिए जाने जाते थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1922, डेट ध्यान रखेंगे, 14 अप्रैल 1922 को बांग्लादेश में हुआ था और 18 जून 2009 को उनका निधन हो गया। वे उस्ताद अलाउद्दीन खान के पुत्र थे। ध्यान रखेंगे वो किनके पुत्र थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता से ही शास्त्रीय संगीत और वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो अली अकबर खान की। और जो इनके हाथ में एक म्यूजिकल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसी को हम सरोद कहते हैं। अब सरोद के बारे में बात आई है तो सरोद पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं सरोद किस प्रकार का दिखाई देता है। देखेंगे ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वादक के रूप में कार्य करता है। कहते हैं आगे इनको कुछ विभूषण भी मिले हैं, कुछ सम्मानित भी किया गया था। कहता है कि 1967 में उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था संगीत के क्षेत्र में। सेम उसी तरीके से 1989 में फिर उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में उन्होंने मेक अर्थ फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। किससे अवार्ड से दिया गया था? मेक आर्थर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उन्हें पांच बार ग्रेमी पुरस्कार से भी नामांकित किया जा चुका था। इन्हें पांच बार ग्रेमी नामक पुरस्कार से भी नामित किया जा चुका था। ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें अली अकबर खान से संबंधित है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधा श्रीधर को भारत में के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट राधा श्रीधर को किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन सी नाट्य शैली थी जिसमें उनको पुरस्कार दिया गया था? क्या वो कथक था या वो सत्रिय था या कुचिपुड़ी था या फिर आपका भरतनाट्यम था? ध्यान रखेंगे कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें उनके तो कहते हैं कि श्री राधा श्रीधर को भारत में शास्त्रीय नाट्य के लिए भरतनाट्यम से संबंधित में नवाजा गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? भरतनाट्यम से संबंधित पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और जो गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से थोड़ा सा मिलता जुलता है? किससे? गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं उसे। अच्छा आपने देखा होगा एक प्रकार का खेल होता है रग्बी जिसमें कई प्रकार के लोग क्या करते हैं, गेंद लेते हैं उसको लेकर के भागते हैं। सेम उसी तरीके से असम में उस खेल को धोप खेल के नाम से जाना जाता है। किस खेल के नाम से जाना जाता है? धोप खेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। धोप खेल इस नाम से धोप खेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले कि यहाँ पर द्रोणाचार्य सीरीज आ चुकी है
और क्वेश्चन का यहाँ पर सूपड़ा साफ किया जा रहा है अच्छी तरीके से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आने वाले धीरे धीरे आगे की क्लासेस में क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे होंगे। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर जगत से क्वेश्चंस को लिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, कहता है इंटरनेशनल फाइटर्स डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे? कब मनाया जाता है? कहां से संबंधित है? इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित है। ध्यान रखेंगे 1 मई को आपका लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर 4 मई को, कहां पर? 4 मई को आपका इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व हंसी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? निम्नलिखित में से सोशल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। 12 मई, 20 मई, 29 में, या फिर मई का जो पहला रविवार होता है तब इसको सेलिब्रेट करा जाता है। कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताएंगे। कहता है कि जो लाफ्टर डे है ये आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे मई का जो फर्स्ट वीक होता है या जो फर्स्ट डे आता है उसमें सेलिब्रेट करा जाता है। कब सेलिब्रेट करा जाता है? मई का पहला रविवार लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था? ध्यान रखेंगे, किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू या फिर एस जयशंकर? किसने करा था? जल्दी बताएंगे। ध्यान रखेंगे, किरण रिजिजू के माध्यम से IISF 2023 युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके माध्यम से? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, किरण रिजिजू जी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने साइंस सिटी बनाने के विषय में कहां पर घोषणा करी है? पहला है हिसार, नोएडा, फरीदाबाद या मेरठ? हिसार, नोएडा, फरीदाबाद या मेरठ? ध्यान रखेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइंस सिटी की जो योजना स्टार्ट करी है वो आपके फरीदाबाद में विकसित करने की घोषणा करी है। कहां पर? फरीदाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जरूर। आप क्लास से संबंधित अगर PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अमित कोचिंग क्लासेस 360 के नाम से टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना, वहां पर आपको क्लासेस के लिंक जो आगे आने वाली हैं, साथ में क्लासेस की PDF भी आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर कीजिएगा और हमको जरूर बताइए कि क्लासेस आपको कैसे लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।